लेकिन वो कांग्रेस नहीं रही जो कांग्रेस थी। संजय गांधी के वक्त में की कांग्रेस में मैं रहा हूँ, राजीव गांधी की कांग्रेस में रहा हूँ, इंदिरा जी मुझे पर्सनल जानती थी, संजय गांधी राजीव गांधी मुझे पर्सनल जानती थी, और वो कांग्रेस नहीं रही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सबको ठेंगा दिखा दिया, बहुत बड़ी लीडर है, लेकिन टिकटों में उसकी भी नहीं चली। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और अपने बेबाक बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा, जो पहले कांग्रेस में थे, आजकल भारतीय जनता पार्टी में है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष करते रहते हैं, तो आज उनसे बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आकर के कैसा महसूस करते हैं। हुड्डा साहब, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, कांग्रेस का भी शपथ ले लिया, कैसा महसूस हो रहा है भारतीय जनता पार्टी? देखो, भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले आदमी, मैं मन से काम करता हूँ। मैं कांग्रेस में रहता था, जब भी ईमानदारी से काम करता था, संगठन में भी काम करता था, सरकार में भी। लेकिन जो सम्मान मुझे भारतीय जनता पार्टी में मिला वो कांग्रेस में नहीं मिला, और मैं इन बाप बेटा के से दुखी हो गए, क्योंकि इनका कब्जा हो गया पूरी कांग्रेस में। आज ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नहीं है, बाप बेटा कांग्रेस कमेटी है। तो ये जिसको चाहे उसको टिकट दे देते हैं, जिसको नहीं चाहे उठा दे। ये परिवार 5 बार चुनाव हारा था, 6ठी बार मैं लड़ा था। मुझे राजीव गांधी नौकरी से छुड़वा के लाए थे और मैं 6ठी बार मैं जीता था, और मैंने तो रिकॉर्ड किया था मैंने कि ये परिवार सबसे पुराना परिवार था कांग्रेस का, लेकिन ये कभी चुनाव जीत हर बार लड़ते थे, हारते थे, हर बार लड़ते थे, हारते थे। लेकिन हुड्डा साहब, कांग्रेस पार्टी ने पहचान दी, मंत्री बनाया और बहुत लंबा सफर था। एक समय आप ये भी कहा करते थे कि कांग्रेस में तो मैं किसी कीमत में भी कांग्रेस से नहीं जाऊंगा और अंदर ही रहकर लड़ाई करूंगा। फिर कैसे मन बना? देखिए, कांग्रेस में मैं रहा हूँ, लेकिन वो कांग्रेस नहीं रही जो कांग्रेस थी। संजय गांधी के वक्त में की कांग्रेस में मैं रहा हूँ, राजीव गांधी की कांग्रेस में रहा हूँ, इंदिरा जी मुझे पर्सनल जानती थी, संजय गांधी राजीव गांधी मुझे पर्सनल जानते थे, और वो कांग्रेस नहीं रही। अब तो ये बाप बेटे ने कैप्चर कर ली कांग्रेस, और कैप्चर करके जो योग्य लोग हैं एक एक करके सबको हटा दिया। किरण चौधरी जैसी डेडिकेटेड लीडर, उसको भी मजबूर होकर कांग्रेस छोड़ी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इन्होंने कब्जा लिया, इसकी वजह से हमने कांग्रेस छोड़ी। लेकिन कब्जा ली, आप ये देखिए कि कब्जाने का कारण, क्योंकि आला कमान भी बैठा है, क्या उनको पता नहीं है? फिर भी कैसे कब्जा ली? इसका मतलब तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी इनसे ऊपर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सबको ठेंगा दिखा दिया, और वो ब्लैकमेल कर रहा है कांग्रेस पार्टी को। वो रोज धमकी दे देता है मैं कांग्रेस छोड़ूंगा, चल जाते हैं। इसलिए इसकी सारी बात मानते हैं। कुमारी शैलजा बहुत बड़ी लीडर है, लेकिन टिकटों में उसकी भी नहीं चली, और इसने इस ऐसे ढंग से इसने तो ऐसा कर दिया, पूरे हिंदुस्तान में G23 बनाया इसने। ये कहता मैं वफादार हूँ। किसका वफादार है? जिस सोनिया गांधी ने 2005 में, इसके साथ सिर्फ 5 एमएलए थे 67 में से, और भजनलाल के पास 45 एमएलए थे। 45 वाले एमएलए को छोड़ के 5 एमएलए वालों को चीफ मिनिस्टर बनाया, और आज ये उसी सोनिया गांधी को आगे दिखा रही है। तो कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रही, इसकी वजह से हमें मजबूर होकर पार्टी छोड़ी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टिकट के आड़े आ गए, इस वजह से आपको, मतलब आपकी भी तो विधायक बनने की इच्छा थी, वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो आपने कांग्रेस छोड़ी? चलो, टिकट नहीं दी, कोई बात नहीं। मैं 50 साल पुराना, मैं सीनियर मोस्ट हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ भी नहीं था जिस समय मैं स्टेट कांग्रेस का, स्टूडेंट कांग्रेस का NSU का प्रेसिडेंट था। मैं उस समय कार्यकारिणी का मेंबर था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ नहीं था, एक साधारण मेंबर था। मेरे जैसे आदमी को, चलो अब मैं आपकी बात मान ली कि मैंने टिकट नहीं दी। अरे संगठन में तो कहीं एडजस्ट कर देते, कहीं तो मुझे काम करने का मौका देते, कहीं भी नहीं दिया मुझे लगता। तो इसलिए जब हालात कांग्रेस के इतने बद से बदतर हो गए,
तो मैंने ये सोचा कि अब कांग्रेस में रहने का कोई फायदा नहीं। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दे रखा है चुनाव लड़ाने का। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कोई आश्वासन नहीं दिया और मैंने कोई शर्त भी नहीं रखी। भारतीय जनता पार्टी में मुझे आज 5वां महीना हो गया, लेकिन मैं इंजॉय कर रहा हूँ काम में इंजॉय कर रहा हूँ। 12 फरवरी को मैंने ज्वाइन की थी, आज पूरे 5 महीने हो गए। जो मजा काम करने का भारतीय जनता पार्टी में वो किसी पार्टी में। लेकिन हमने सुना है कि बड़ी स्थापना के लिए उसकी तैयारी कर रहे हो आप दावेदारी ठोक रहे हो बड़ी स्थापना के लिए। मैं कोई दावेदारी नहीं कर रहा। अगर पार्टी मुझे लड़ाएगी तो मैं निश्चित तौर पे लड़ूंगा। 77,000 से लोकसभा में हारी हुई सीट पे मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। मैं पार्टी के प्रति वफादार रहूंगा, वफादार हूँ। पार्टी जो आदेश करेगी मैं उसको मानूंगा। बंद कमरे में कोई तो आश्वासन दिया गया? बिल्कुल कोई आश्वासन नहीं। मनोहर लाल जी ने बुलाया मुझे और मैंने कहा मेरी इच्छा है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की। उन्होंने पूछा भाई कोई तेरी शर्तें मत, मैं कहा मेरी कोई शर्त नहीं। तो मेरी कोई ना शर्त है ना उन्होंने मुझे कोई आश्वासन। राजनीति में अंदर खाते ही होता है, जो भी कुछ एडजस्टमेंट होती है वो शायद आप बताना नहीं चाहते। बिल्कुल, मैं तो साफ कहने वाला आदमी हूँ। मैंने कभी कोई बात छिपाई नहीं। राजनीति में रह के मैं सच बोलता हूँ। अक्सर लोग राजनीति में रह के झूठ बोलते हैं। जैसे 4 बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरे से बोला, 4 बार कहा टिकट दूंगा, 4 बार मना कर दिया। तो मैं उन लोगों में से नहीं, मैं जो कहूँगा वही करता हूँ और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में। अब भारतीय जनता पार्टी में आप आ गए हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी से हिसाब मांग रहे हैं 10 साल के, तो क्या हिसाब दे रही है भारतीय जनता? मैं प्रवक्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का राज्य का, मैंने हिसाब दिया पूरा और भूपेंद्र से हिसाब मांगा है कि आप अपना हिसाब दो कि आपने 10 सालों में कितने लोग खर्ची पर्ची वाले लगाए हैं, कितने लोगों को आपने कितने एकड़ जमीन का आपने शेड्यूल किया है। और अंबानी को इन्होंने 25,000 एकड़ जमीन बंजर में दी है, उस पर अब वो गजों में जो किसानों को फायदा मिलना चाहिए था वो अंबानी को मिल गया फायदा। तो मैं ये उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप बताएं, और उन पे 6 मुकदमे भ्रष्टाचार के लगे हैं जो कि कोर्ट में विचाराधीन है, आप उनके बारे में भी बताएं। और जिस प्रकार से उसके गांव में 1982-83 में इसके परिवार के लोगों ने पन्ना शामला जमीन 450 एकड़ कब्जा रखी थी, उसके अंदर वो कोर्ट में हार गए थे। जब गांव वाले कब्जा लेने गए इसके परिवार के लोगों से, तो उन्होंने गोलियां चलाई और गोलियां चलाने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी वहाँ सबको पता है, आप किसी से पूछ सकते हैं। तो मैं उनसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि 1982-83 में जब आपने गोलियां चलाई थी और जिन कुछ लोगों को वो भी जिंदा है, कुछ लोग हालांकि बहुत पुराना 40 साल पुराना किस्सा, 40-42 साल पुराना किस्सा हो गया। तो मैं कहता हूँ कि आप अपने आप को किसान हितैषी कहलाते हैं। अरे आपने तो ऐसा एक काम भी नहीं किया जो किसानों के हक में किया हो, तो आप किसानों को गुमराह कर रहे हैं। आपने अपने गांव के अंदर लोगों के साथ अन्याय किया, लोगों का हक खाया। जो लोगों को इनकी तो जमीन गांव में मैं ख्याल 5 एकड़ भी नहीं होगी और इनको ये इस पन्ना शामलात में सबके हिस्से मिलते हैं, इनको तो मुश्किल से 1 आधा बीघा मिला होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने बड़े जुल्म किए हैं इलाके के अंदर और इनके गांव के लोग इस बात को जानते भी हैं। और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई आपने उस समय उनको थाने में भी पकड़वाया, उन पे झूठे मुकदमे बनाए, मैंने ठीक करवाया। चौधरी भजनलाल को मैंने, चौधरी भजनलाल चीफ मिनिस्टर थे, मैंने कहा चौधरी साहब हो क्या रहा है ये आपके राज्य में। जब भी चौधरी भजनलाल ने यहाँ एसपी को टेलीफोन किया वो सबको छुड़वाया। आप किसान हितैषी की बात करते हैं, आपके राज्य में तो किसान राजधानी को घेरे खड़े रहे, सड़कें जाम रही। अब भी अगर बात करें पंजाब सिंधु को पंजाब की तरफ है, वहाँ किसान बैठे हुए हैं, तो कैसे? और 42 दिन में आपके टाइम में नहर आती है, तो कैसे किसान हितैषी मानते हैं? हुड्डा के वक्त में भी 42 दिन में आती थी नहर, नहर का कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। मेरे वक्त में 30 दिन में आती थी नहर। मैंने 3-4 मोरियां लगवाई हैं। आप भोर में चले जाओ, आप आसन में चले जाओ, आप कलोई में चले जाओ। मेरे वक्त में 1 महीने में 3 हफ्ते पानी आता था। रिकॉर्ड की बात आप मैं नाम बताऊं, आसन, भालौर, कलोई, इनमें जाके पता करो, रुड़की, इनमें जाके पता करो। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुकाबले में हम लोगों ने, बल्कि हमने 6,000 रुपये सबको, हर किसान को दिया है।
ये कहते हैं कि जी हमने 72,000 करोड़ माफ किए हैं। हम 15 लाख करोड़ से ज्यादा तो किसानों को दे चुके हैं 10 साल के अंदर। 1.25 लाख करोड़ हर साल किसानों के खाते में डालते हैं। तो किसान हितैषी हमें है ये। लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा तो पैदल चल पड़े हैं, हर विधानसभा में जाएंगे, लोगों के सामने रूबरू होंगे और अपने काम गिनवाएंगे। बताओ ना कौन से काम किए हैं, वो अपने काम बताओ ना। हमने तो काम बता दिया आपको। वो तो ये कह रहे हैं कि हमने मेडिकल कॉलेज बनवाए, सड़कें बनवाई, IMT बनवाए, IIM लेकर आए, तो वो बहुत से काम गिनवा रहे हैं। हमने 12 नेशनल हाईवे बनाए हैं, वो एक नेशनल हाईवे को छोड़ के बताओ कौन सा बनाए। रिकॉर्ड की बात है ये। जो पानीपत से रेवाड़ी का एक तो उन्होंने बनाया है, हमने 12 बनाए हैं। हमारा सबसे बड़ा ये यहाँ से जम्मू तक जाता है। जम्मू 13-14 घंटे में पहुंचते थे, अब 6 घंटे में पहुंच जाओगे। बम्बई वाला रास्ता भी हरियाणा से निकलता है और चंडीगढ़ आप 5-6 घंटे लगते थे, अब 2.5 घंटे में आप चंडीगढ़ पहुंच जाते हो D152 से। तो जो काम इस सरकार ने किया है वो किसी सरकार ने नहीं किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो लोगों के CLU किए हैं और उसमें बड़ा गोलमाल किया है, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। उसका ज्यादातर टाइम CLU करने में लगा हुआ था, हमने वो CLU खत्म ही कर दिया। तो जो घपला, जो भ्रष्टाचार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के शासनकाल में हुआ, जिसकी वजह से उनके ऊपर 6 मुकदमे लगे हुए हैं, उतना भ्रष्टाचार हरियाणा में कभी नहीं। तो कृष्ण मूर्ति हुड्डा जैसा पहले कहा था कि अपने बयानों में बड़ी बेबाकी से जवाब देते हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष करने से नहीं चूकते हैं। 5 महीने भारतीय जनता पार्टी में आए हुए हैं और अब ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जवाब मांग रहे हैं कि उन्होंने 10 साल में क्या किया। इनका आरोप है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। और हरियाणा विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में कृष्ण मूर्ति हुड्डा अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। अगर उन्हें गढ़ी सांपला किलोई से टिकट मिलती है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार है। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।